हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं समान ज्ञान के ग्रुप डी के सेट 3 को। इससे पहले हमने आपके लिए 2 तक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं। यह वीडियो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपसे विनती है कि सभी क्वेश्चन को आपको याद रख लेना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 5 महाद्वीप, 7 महाद्वीप, 8 महाद्वीप, 4 महाद्वीप। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स 6 महासागर, 9 महासागर, 5 महासागर, 4 महासागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 5 महासागर। 5 महासागर, ऑप्शन सी, 5 महासागर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन दिया गया अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसको भी याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 बोला कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, थेथिस महासागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर जो है वह सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे छोटा महासागर अगर पूछे तो वो अटलांटिक महासागर है। सबसे छोटा सबसे छोटा पूछे तो वो अटलांटिक महासागर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि एशिया का सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है अलाई की घाटी, डोंग की घाटी, चू की घाटी, फरगना घाटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डोंग की घाटी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डोंग की घाटी। डोंग की घाटी कहाँ पे है फ्रेंड्स? यह नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में कहाँ पे है? ये काठमांडू में है। नेपाल में अगर पूछे कहाँ पे है, ये काठमांडू से 500 किलोमीटर की दूरी पे है। 500 किलोमीटर की दूरी पे है। डोंग घाटी अगर पूछे कहाँ पे है तो वो नेपाल में है और काठमांडू में है। एशिया का सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? डोंग घाटी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 इसमें बोल रहा है कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन दिया गया एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अफ्रीका। अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या सबसे अधिक है। अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 इसमें बोला कि एशिया महाद्वीप का सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन दिया गया यंगताजी,
अमोर नदी, मिंगांग नदी, सिंधु नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यंगांतीजी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ा लंबा नदी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप द्वीप कौन सा है। ऑप्शन दिया गया बोर्नियो, फिनलैंड, सुमित्रा, ग्रीनलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 बोला कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन दिया गया यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, अभी ही आपको बताए हुए थे। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 इसमें बोला कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है विश्व का कि किस महाद्वीप को विज्ञान से समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इसका एक रोचक बात यह भी है कि यहाँ पे कोई भी मानव जो है अस्थाई नहीं रहता है, वो टेम्परोरी ही रहता है। कोई भी मानव यहाँ पे जो है अस्थाई नहीं रहता है, वहाँ पे सभी टेम्परोरी रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 इसमें बोल रहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स गुवाहाटी, मोसिनराम, टोक्यो, ढाका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मोसिनराम में। मोसिनराम में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मोसिनराम में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 इसमें बोला कि दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन दिया गया है कलाहरी, सहारा, अटाकामा, थार। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अटाकामा। अटाकामा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अटाकामा में सबसे कम वर्षा होती है। और इसका एक रोचक बात है कि अटाकामा एक रेगिस्तान क्षेत्र है। अटाकामा क्या है एक रेगिस्तान क्षेत्र है। और यह कहाँ पे पाया जाता है, ये उत्तरी चिली में पाया जाता है। कहाँ पे उत्तरी चिली में। अगर पूछ दे अटाकामा कहाँ पे है तो आप इसको बोल सकते हैं उत्तरी चिली में। ये कहाँ पे है उत्तरी चिली में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 इसमें बोल रहा है कि कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन दिया गया अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर जो है वह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा महासागर है जो पृथ्वी की जल का लगभग 20% भाग बनाता है। पृथ्वी के जल का कितना % भाग बनाता है, वो पृथ्वी का जल पृथ्वी का 20% पृथ्वी का जल बनाता है, जल बनाता है। ये याद रख लेना है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 बोला कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ऑप्शन दिया गया हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 15 इसमें बोल रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ऑप्शन है कंचनजंगा, लोत्सो, माउंट एवरेस्ट, चोयू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है फ्रेंड्स, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86। पॉइंट के बाद नहीं याद रखिएगा चलेगा, लेकिन 8,848 मीटर ऊंचाई पे है, ये भी याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 प्रश्न संख्या 16 में बोल रहा है कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप से जाना जाता था। ऑप्शन दिया गया चोटी 9 से, चोटी 15 से, चोटी सिर्फ चोटी से, चोटी 6 से। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट से पहले इसका नाम इसको क्या कहकर बुलाया जाता था, चोटी 15 के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक चोटी है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स, यह नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, यह नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है माउंट मकालू को, लोत्सो को, कंचनजंगा को, माउंट एवरेस्ट को। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था, सागरमाथा के नाम से जाता था। सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है। सागरमाथा क्या है, सागरमाथा जो है एक नेपाली नाम है, जिसका अर्थ क्या होता है, आकाश का देवी। इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, आकाश का देवी। आकाश का देवी ये नेपाली नाम है। ये कौन सा नाम है फ्रेंड्स, ये नेपाली नाम है, नेपाली नाम है, इसको भी याद रख लेना है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 बोला कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता होती है। देखिए माउंट एवरेस्ट अगर कहाँ पे है, नेपाल में है। नेपाल में है तो नेपाल जाने के लिए नेपाल के गवर्नमेंट से ही ऑर्डर लेना पड़ेगा। इसका ऑप्शन दिया गया अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नेपाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को निम्नलिखित में किस देश जाने की आवश्यकता है, किस देश जाने की आवश्यकता है, नेपाल। क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पे है, नेपाल में है, तो इसीलिए उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा, नेपाल जाना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड्स। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी की सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट जो है समुद्र की तल के पृथ्वी से सबसे ऊंचा पर्वत है। और माउंट एवरेस्ट
महालपुल हिमालय उपश्रेणी में स्थित है। ओके, और यह माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? ये नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। ये भी याद रख लेना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है वियतनाम, ब्राज़ील, कोलंबिया, मेक्सिको। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 प्रश्न संख्या 20 इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? हवाओं का देश कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया पुर्तगाल, चीन, फ्रांस, डेनमार्क। डेनमार्क, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। डेनमार्क को जो है हवाओं का देश कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी। और इसका एक रोचक बात यह है कि ये पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया का पहला स्थान है। पवन बिजली बनाने में ये पहला स्थान है, फर्स्ट नंबर पे है। इसीलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पवन बिजली बनाने में वह फर्स्ट नंबर पे आता है। तो आज के लिए यहीं तक फ्रेंड्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई हमसे त्रुटि रहा तो, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, कहीं से मिस्टेक हुआ तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।